हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्कूल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रूविंग नंबर्स इरेशनल। तो मैंने यहाँ पे रूट 2 से स्टार्ट किया है। उसके आगे हम बहुत सारे देख सकते हैं। एक बार अगर आपको रूट 2 प्रूव करना आ गया तो आप रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13 कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो इरेशनल प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहती हूँ, कुछ 2 चीज़ समझाना चाहती हूँ, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर देखिए मैंने एक नंबर लिया है 36। 36 किसका स्क्वायर है? तो 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो वो 36 आ जाएगा। तो अगर कोई नंबर 2, इफ़ आई एम टेकिंग अ नंबर 2 जो कि 36 को डिवाइड कर रहा है, 2 1 ज़ार 2, 2 18 ज़ार 36, अगर ये 2 36 को डिवाइड कर सकता है तो ये 2 100% 6 को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई दूसरा नंबर, कोई एक्स्ट्रा नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंडिविजुअल नंबर को भी डिवाइड करता ही करता है। ओके, जैसे कि 2 अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो जिस नंबर का स्क्वायर है 2 उसको भी डिवाइड करेगा ही करेगा। दिस इज योर थियरम 1.3। Theorem 1.3. Okay, it is a very important theorem which states that if a number p, जिसके में जगह मैंने 2 लिखा रखा था, वो अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है then it also divides the number alone. Okay, जब आप उसका रूट करेंगे तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम। ठीक है, को प्राइम्स क्या होते हैं? तो को प्राइम्स, रिमेंबर दिस, को प्राइम्स आर द सेट ऑफ नंबर्स। को प्राइम्स हमेशा जोड़े में पाए जाने वाले नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, दैट इज 1। ठीक है, एक ही फैक्टर होता है जो कि होता है 1, लाइक 3 and 2। अभी ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके अंदर 3 भी आता हो और 2 भी आता हो एक्सेप्ट फॉर 1। दैट मीन्स 3 and 2 आर को प्राइम। सेट में था, इसका मतलब हमेशा 2 के पेयर में मिलेंगे हमको। 3 and 2, 11 and 13, 9 and 8, these are the numbers जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं। दैट मीन्स 9 and 8 आर को प्राइम्स। ओके, सो नाउ I think we should get started. We should get started with proving रूट टू इरेशनल। सो रूट टू को इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको अपने आप को एक साइंटिस्ट समझना पड़ेगा। सो थिंक योर सेल्फ एज अ साइंटिस्ट एंड अभी समझिए, मैंने आपको कहा कोई चीज़ प्रूव करने के लिए, जस्ट प्रूव दिस। तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा ना उसका उल्टा चीज़ सोचने लग जाते हैं कि अगर समझिए मैंने आपको प्रूव करा कि प्रूव दैट टाइम मशीन डज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर मैंने आपको ये कहा कि प्रूव कर दिए दैट टाइम मशीन डज नॉट एग्जिस्ट, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट इफ टाइम मशीन कुड एग्जिस्ट, सो अगर टाइम मशीन एग्जिस्ट कर पाएगी तो ऐसा 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 कुछ होगा। बट अगर नहीं करती, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। आपको ये मान लेना है कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। सो यू हैव टू लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, मैंने मान लिया रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो वो a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा, बट ओनली इन वन कंडीशन वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ओके, को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स के बारे में जस्ट अभी मैंने ऊपर समझाया आपको। को प्राइम्स क्या है? सेट ऑफ नंबर्स जिनका एक ही फैक्टर होता है जो कि है 1। ओके, रूट 2 इज इक्वल टू a/b। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 एंड यहाँ इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ a² अब ये डिवाइड का b² जब सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो a² विल बी इक्वल टू 2b²। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए, a² 2 जो है वो एक फैक्टर है a² का, मतलब a² जो भी नंबर होगा वो 2 से कट सकेगा, मतलब 2 से डिवाइड हो सकेगा। a² जो भी नंबर होगा वो 2 उसका एक फैक्टर होगा, मतलब वो नंबर 2 की टेबल में ज़रूरी आता होगा। तो अगर 2 किसी नंबर के स्क्वायर के टेबल में आ रहा है तो 2 उस इंडिविजुअल नंबर में भी आएगा, जो कि थियरम 1.3 में मैंने अभी जस्ट समझाया कि अगर कोई नंबर p किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो पक्का उस इंडिविजुअल नंबर का भी फैक्टर होगा। ठीक है, इतना चीज़ मैंने लिख लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ 2 डिवाइड्स a² देन 2 कैन ऑल्सो डिवाइड
ए, ठीक है। अगर 2a² को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड कर सकता है। तो अभी इसके आगे देखते हैं क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैं लिख रही हूँ लेट a इज इक्वल टू 2c। मैंने a इज इक्वल टू 2c लेट कर लिया है, मान लिया a इज इक्वल टू 2c। क्यों? क्योंकि अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स वो 2 तो a को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने a को भी 2c के इक्वल है। अब यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई करवाया गया है? 2 इसलिए मल्टीप्लाई करवाया गया है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि c कोई ऐसा नंबर निकल जाए जो कि 2 के टेबल में नहीं आता हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि a² का फैक्टर अगर 2 है तो फिर तो a का फैक्टर 2 होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि c जो है वो 3 हो गया, फिर तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। जैसे ही आप उस नंबर को यहाँ पे c के साथ जो लगे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 2 का फैक्टर बन जाएगा। इसका मतलब वो नंबर अपने आप 2 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, अभी चलिए। तो मैंने a को 2c मान लिया विच इज़ आर इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा a² इज इक्वल टू 4c² इज इक्वेशन नंबर 3। अभी देखिए हम लोगों ने अभी पिछले वाले पेज में देखा था कि a² इज इक्वल टू 2b², जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। एंड यहाँ पे लिख के रखा है कि a² इज इक्वल्स टू 4c²। बस दोनों a² को इक्वेट कीजिए, मतलब कि ये 2b² की वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए। सो 2b² इज इक्वल्स टू 4c²। अब इस 2 को यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं हम लोग। सो b² इज इक्वल टू 4c² अपॉन 2। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो b² इज इक्वल टू 2c² विच इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, b² इज इक्वल टू 2c², दैट मीन्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ b²। मतलब कि जो भी b नंबर होगा, b का स्क्वायर जो भी नंबर होगा वो 2 की टेबल में ज़रूरी आता होगा। एंड जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे वो लगाया था, और अगर वो 2 जो है वो b² का फैक्टर है तो 2 इंडिविजुअल b का भी फैक्टर होगा ही। सो इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ b², देन इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। पर एक बात ज़रा ध्यान से देखिए, जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि √2 इज इक्वल्स टू a/b, अभी मैंने बताया था आपको कि √2 इज इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। a और b को को प्राइम्स होना होगा। को प्राइम्स मतलब कि 1 के अलावा उनका और कोई दूसरा फैक्टर हो ही नहीं सकता। बट अभी जस्ट निकला था कि यहाँ पे 2 जो है वो a का भी फैक्टर है एंड 2 जो है वो b का भी फैक्टर है। मतलब कि हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि 1 के अलावा एक और ऐसा नंबर निकला जो कि a और b दोनों की टेबल में आ रहा है। That means our contradiction was wrong. That contradict our situation. I'm so sorry. Assumption was wrong. That contradict our situation. मतलब हमारी जो सिचुएशन हमने assume की थी उसी को गलत प्रूफ कर रही है। एंड √2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो आर assumption was wrong. उसके पहले आपको एक और लाइन लिखनी होगी कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a as well as b that contradicts our assumption। फिर आप लास्ट में लिख जाइएगा कि दस √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसने हमारी शुरुआत में की गई एजम्पशन को, शुरुआत में की गई स्टेटमेंट को गलत साबित किया है। दैट मीन्स √2 एक इरेशनल नंबर है। ओके, समझ में आया? इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ही ईजिली होता है। √2 के अलावा जब अब आप क्या कर सकते हैं, 3 लगा दीजिए, 7 लगा दीजिए, 11 लगा दीजिए, 31 लगा दीजिए। बस आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है, बस नंबर्स अलग अलग बदलते रहेंगे। इट इज़ वेरी इजी। ओके, सो ट्राई इट आउट एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी।